अस्सलामु अलैकुम जी। सभी कमेंट्स में सलाम का जवाब दीजिएगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। वसीम साहब और दोनों बच्चे आ गए थे कश्मीर से वापस। सुबह 5 बजे पहुँचे हैं। सफ़र में बहुत ज़्यादा थक गए थे। सुबह आते साथ ही फिर वो सो गए थे 2-4 घंटे के लिए। कश्मीर में उनका सफ़र जो है 8 दिन का रहा है और बहुत इंजॉय किया है बच्चों ने। सुबह तो उनको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम गाड़ी से लगेज निकालें या फिर कोई और सामान निकालें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग आराम करें, बाद में ही हम जो है ना गाड़ी से सारे लगेजेस निकालते हैं। बड़ी दीदी ने मेरे और मम्मा के लिए भेजा है अपने किचन गार्डन की ये फ्रेश बीन, और इनकी ना फलियां पकी हुई हैं और इसकी दाल ना बहुत मज़े की बनती है। साथ ही उसने अपनी किचन गार्डन से ये हाक साग भेजा है। गर्मियों में यहाँ पे ये हाक साग नहीं मिलता है किसी भी मार्केट में, और फिर मौसम की वजह से किचन गार्डन में भी मैं इसको उगा नहीं पा रही। साथ ही छोटी भाभी ने भेजा है अपने किचन गार्डन का सूखा पुदीना और सूखी मेथी, जो कि मेरे यहाँ पे यखनी में या फिर चिकन वगैरह में ना डालती रहती हूँ, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हर एक प्रिपरेशन में बहुत ही मज़े का बनता है, या फिर किसी चटनी में डालते हैं। मामा ने छोटे भाई को किया फ़ोन और बोला ये जो अंचार वाला साग है ना, इसकी जो गांठ गोभी है ना बड़ी बड़ी सी हो जाती है और फिर अंचार इसका डाला जाता है। तो इसको कश्मीरी में ग्रीस मुंज भी बोलते हैं और इसको अंचार हाक भी बोलते हैं कश्मीरी में। तो इसकी ना पौध भेजी है छोटे भाई ने। साथ ही उसने ना थोड़े से बैंगन की पौध भेजी है, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि ये बैंगन जो है यहाँ पे लगेंगे या फिर ये साग यहाँ पे लगेगा। बेबू जी, कितना मज़ा किया आपने, कितना एंजॉय किया कश्मीर में? बहुत मजा किया। आने और जाने में बहुत थकावट है। हाँ, आने जाने में तो थकते हैं, बाय रोड जाएंगे तो फिर थक जाते हैं। मगर मजा ही बहुत आया। कहाँ कहाँ गए, किधर किधर दावत खाई, किस किस ने बुलाया अपने घर? पहले हम गए थे, पहले दिन हम सीधा गए थे मासी के घर, बड़ी मासी के घर। फिर हम वहाँ पे रात को रुके थे। उन्होंने हमें खिलाया था बहुत टेस्टी खाना। उसके बाद हम अगले दिन गए थे मामू के घर। फिर मामू के घर से हम सीधे निकल गए थे सोनमर्ग के लिए। फिर हम सोनमर्ग से गए थे नानी के घर। अच्छा। हाँ, उसके बाद नानी के घर हमने स्टे किया रात को। उसके बाद हम अगले दिन हम गए थे वापस मामू के घर। हाँ। फिर हमने वहाँ पे भी दावत खाई थी कि मामू के घर भी रात को रुकना था हमें। अच्छा। मासी घर रुके थे, मामू के घर भी रुकना था। हाँ, सबने दावत की थी, है ना? ऐसा कोई था जिसने दावत ना की हो, मगर हम सबकी दावत पे नहीं जा पाए। हम सिर्फ 1-2 की दावत पे जा पाए कि टाइम इतना नहीं था। आपके मामा ने बुलाया था, उन्होंने बहुत कॉल किए थे कि आ जाओ। हाँ? पर वो हमसे मिलने आए थे फिर। अच्छा, मुझे भी उन्होंने कॉल किया था कि बच्चों को इधर भेजो हमारे पास। तो मैंने भी बोला उनके पास ना इतना टाइम नहीं है वहाँ पे रुकने के लिए, तो उनके फिर स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो वो 1 हफ्ते में ही वापस आ रहे हैं। ये देखिए मोहम्मद आरिज़ का लगेज है। अभी ये मोहम्मद आरिज़ ने खाली नहीं किया है, वही मुझे बताएगा कि इसमें से क्या क्या निकालना है, क्या क्या वॉशिंग में जाएगा। बाकी वसीम साहब ने तो अपना किया था खाली, बेबू जी अब कर रही हैं। वसीम साहब के तो मैंने 2 भी दिए कपड़े, तो बेबू जी अब कर रही हैं अपना लगेज खाली। सारे ही एक साइड करना, जितने भी धोने वाले आपके कपड़े हैं, ठीक है, एक साइड करना और लॉन्ड्री में डालना, फिर मैं धो दूंगी सुबह। हाँ, मिस नहीं किया मुझे बहुत सबसे ज्यादा बिल्ली को मिस किया। वो बिल्ले को ही किया ना, मुझे तो नहीं किया मिस। हाँ, चलो, पहले तो बिल्ले को ही सुबह सुबह आके हक किया ना, मैं तो सो रही थी। हाँ। और क्या बोलना चाहोगी आप? जो भी लोग जाना चाहते हैं कश्मीर, उनके लिए कोई मैसेज? जो बोलते हैं नहीं हमें डर लगता है, हम कश्मीर नहीं घूमेंगे। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। एंड एनीवन हु वांट्स टू विजिट कश्मीर should at least visit once and see how lovely the people are, and the places to visit is extremely beautiful. And when it comes to food, the food is delicious, both veg and non-vegetarian. अगर आप non-vegetarian तो आप वहाँ का वाले को ट्राई करना, it is very delicious. Guys, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है कश्मीर जाने से। सब कुछ नॉर्मल है, और बहुत सारे लोग घूमने आ रहे हैं कश्मीर, और कश्मीर के लोग आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर वेरी स्वीट। मोहम्मद आरिज़ भी अपना लगेज खाली करने लगा
क्या क्या धोने वाले हैं वो कपड़े अलग करने लगा है। आजू मज़ा आया कश्मीर घूम के? काफी ज्यादा। हाँ, और वहाँ के खाना खाना भी अच्छा था। वाजवान ऐसे ही खाते रहे हो ना? जहाँ भी दावत थी वाजवान खाया। जहाँ दावत थी वाजवान है। चलो धोने के लिए सारे, आधे ड्राई क्लीन जाएंगे, आधे धुलेंगे। ड्राई क्लीन वाले अलग निकालो। ड्राई क्लीन में कौन से कपड़े जाएंगे उनको अलग निकालो, और घर में कौन से धुलेंगे उनको अलग रखो। ड्राई क्लीन वाले एक तरफ कर लो, कर लिए? हाँ, ये घर में धुलने वाले। ठीक ठीक, सारी लगेज से बाहर करो और लगेज को वापस से बंद कर दो अच्छे से। बच्चे ना छोटा छोटा ही लगेज लेके गए थे साथ, क्योंकि ज़्यादा देर तो वहाँ रहना नहीं था, तो बस हफ्ता 10 दिन ही रहना था, तो उस हिसाब से कपड़े अपना लेके गए थे 7-8 जोड़ियाँ। हो गया? थैंक यू बेटा। लॉन्ड्री तो पूरी भर गई है। अब मैं इन कपड़ों को ना कल वॉश करूँगी। एक मशीन तो मैंने वॉशिंग के लिए रख दी है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वसीम साहब के कपड़े थे। अब मैं आई हूँ किचन में और आप सबके साथ शेयर करूँगी फ़रेश बीन राजमा बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि मैंने पहले ही आप सबको दिखाया था कि बड़ी दीदी ने मुझे वहाँ से कच्ची राजमा भेजी हैं, जिनको मैंने छिल के अच्छे से साफ़ कर दिया था और धो के भी रख दिया था मैंने आधे घंटे पहले इस टोकरी के अंदर। इसमें कुछ कच्ची बीन्स भी थी और पकी हुई राजमा भी थी। आज मैं ये रेसिपी बनाऊंगी और फिर खाऊंगी 1 साल के बाद। सबसे पहले लिया है मैंने प्रेशर कुकर, इसमें डालूंगी वेजिटेबल ऑयल। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने चॉप करके रख दिया था। तेल गर्म होने पे हम डाल देंगे ये प्याज इसी में। 2 मिनट तक इसको तेल में फ्राई करेंगे, जब तक कि इसमें अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाता है। साथ ही मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियों को चॉप करके रखा हुआ था, वो भी इस प्याज में डाला है। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पे अब हम इसमें डालेंगे ये सारी राजमा। 5 मिनट तक हम इस राजमा को अच्छे से तेल के अंदर भुनेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। जितना इसमें अच्छे से फ्राई हो जाता है ना, उतनी ही मज़े की बनती है। कुछ लोग इस राजमा को ना पहले बॉईल करते हैं, स्टीम करते हैं, उसके बाद फिर इसमें जो है ना तड़का डाल देते हैं, लेकिन इस तरह ना बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिसको वाजा मिर्च भी बोला जाता है, ये सिर्फ कलर के लिए है। ये मैं डालूंगी 3 से 4 टीस्पून भर के। ये वाजा मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखा बिल्कुल नहीं होता है। 2 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे नमक डाला है और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक अब हम इसको मिर्च नमक हल्दी के साथ भुनेंगे राजमा को। कलर भी देखें इसमें बहुत ही अच्छा सा आया है। अब मैं इसमें डालूंगी नीम गर्म पानी, कम से कम 6 गिलास, क्योंकि राजमा जो है ना हमारे पास ये 1.5 किलो थी, तो उसी हिसाब से जो है ना मैं इसमें ग्रेवी भी बनाऊंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर की लिड को कर देंगे बंद और 3 से 4 स्टीम हम इसमें लगा देंगे। मसाले तो आप सब ने देख ही लिए। मसाले मैंने बहुत ही कम डाले, हल्दी मिर्च नमक और लहसुन और फिर 1 प्याज। जितना कम मसाला डालता है ना दाल में, उतना ही मज़े का बनता है। मैं तो किचन में बना रही हूँ खाना। आयदा जी कमरे में बैठ के खेल रही है, इन डॉल्स को कर रही है कॉम्ब, और कोकोनट ऑयल लिया है साथ में। इनके बालों में ना खूब सारा कोकोनट ऑयल लगाया और फिर एक एक करके ना इनको रख दिया साइड में कॉम्ब करके। फ़रेश बीन राजमा बन रही है, जाहिर सी बात है वो हम चावल के साथ ही इंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैंने कुक होने के लिए रख दिया था चावल, ये भी रेडी है। फ़रेश बीन राजमा में 4 स्टीम लगने के बाद मैंने कर दी थी गैस की फ्लेम ऑफ और आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था दम पे। अब प्रेशर कुकर की लिड खोल के हम चेक करेंगे कि थिकनेस कितनी है दाल की, और फिर इसमें नमक भी हम चेक करेंगे।
नमक मैंने पहले दाल में ना 2 ही टीस्पून डाले थे, कम डाला था। मैं हर एक सब्ज़ी में नमक पहले कम डालती हूँ। जब बिल्कुल रेडी हो जाती है ना बन के, उसके बाद मैं उसका नमक चेक करती हूँ। अगर कम बेसी लगता है ना तो थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। कम नमक का इलाज है, ज़्यादा का कोई इलाज नहीं है। नमक मुझे दाल में बिल्कुल ठीक लगा और फिर हम थोड़ा सा नमक कम ही खाते हैं सारी सब्जियों में। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके रख दूंगी प्रेशर कुकर को साइड में। गैस की और स्टैंड की कर लूँगी थोड़ी सी साफ़ सफाई, जो कि खाना बनाते हुए थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। किचन टॉवल से मैं यहाँ पे गैस की और स्टैंडों की कर रही हूँ साफ़ सफाई। खाना बनाते हुए बीच बीच में ना मैं स्टैंड, गैस चूल्हा, बर्तन ये सब साफ़ करती रहती हूँ ताकि किचन ज़्यादा मैसी ना हो जाए और फिर एक साथ बर्तनों का भंडार उठाना धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं साथ साथ ही साफ़ करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ मेरे प्यारे से किचन गार्डन में। यहाँ पे ना एक लौकी बड़ा मुश्किलन तैयार हुई है, जो कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला है। शदीद किस्म की गर्मी है यहाँ पे, है तो 47 48, लेकिन ऐसा लगता है 53 54 से कम नहीं होगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले ली है सीढ़ी, क्योंकि ऊपर बेल लगी हुई है ना लौकी की। सीढ़ी पे चढ़ के ही मैं लौकी को ना तोड़ पाऊँगी। तो ये देखिए किस तरह से मैंने प्रोटेक्ट किया है इस लौकी को। 4 किलो का मैंने एक कपड़े का बैग लिया था और वही इस लौकी पे ना बांध लिया था मैंने, मतलब लौकी को इसके अंदर डाल के फिर रस्सी से बांध लिया था मैंने ये बैग को। अच्छा, तो ये एक साथ ना 12 लौकी लग रही थी और 12 ही लौकी को मैंने ना हैंड पॉलिनेशन किया था। सभी लौकी का हैंड पॉलिनेशन जो है ना सक्सेसफुल रहा, लेकिन गर्मी से जो है ना 11 लौकी जल गई और ये एक बच गई। आज ये एक लौकी तोड़ के बिना मैं बहुत खुश हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये एक लौकी तो हमारे नसीब में की। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें उतना ही मिलता है जितना रब ने हमारे नसीब में लिखा होता है। ये जो आप सब केक देख रहे हैं ना, आज है 24 जून और बेबू जी का जन्म आज के दिन ही हुआ था। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी से नवाजे और बहुत सारी तरक्की और इज़्ज़त से नवाजे, आमीन। 8th क्लास तक बेबू जी की समर ब्रेक होती थी 1.5 महीने की। अब जब से 9th में आई है तो टोटल 20 डेज़ की उसको समर ब्रेक मिलती है। बेबू जी का जन्मदिन हमेशा समर वेकेशंस में ही आता था। मज़े की बात तो ये है, समर ब्रेक के बाद आज इसका स्कूल का फर्स्ट डे था, तो इस वजह से जो है ना आज किसी को अपने जन्मदिन पे नहीं बुला पाई। इस बार क्या हुआ कि जन्मदिन आया स्कूल के दिनों में ही। खैर कोई बात नहीं, बेबू जी ने प्रोग्राम बनाया है कि मैं सारी सहेलियों को बुलाऊंगी, अपनी जन्मदिन की छोटी सी पार्टी दूंगी संडे को। इंशाअल्लाह वो व्लॉग भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि बेबू जी अपनी जन्मदिन की पार्टी किस तरह मनाती हैं अपनी फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ, क्या क्या खाना खाते हैं सारे बच्चे और हमसे क्या क्या बनवाते हैं, बाहर से क्या क्या मंगवाते हैं। पहले तो बेबू जी मान नहीं रही थी केक कट करना, लेकिन मैं माँ हूँ, मुझे तो खुशी थी ना कि आज के दिन मेरी गुड़िया इस दुनिया में आई है, मुझे तो उससे केक कटवाना ही था। केक काटने के बाद बेबू जी ने सबको थोड़ा सा केक खिलाया और सब फैमिली मेंबर्स ने उसको भी केक खिलाया और नानी का ढेर सारा प्यार और दुआओं के साथ में। हमने कहा ठीक है भाई, सहेलियों के साथ पार्टी शार्टी तो हो ही जाएगी, लेकिन मेरी खुशी के लिए आप आज के दिन केक कट कर ही लो। आप सब भी मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं किया करें। अल्लाह ताला आप सबको और आप सबके बच्चों को, भाई बहनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। ज़िंदगी के हर एक इम्तिहान में, पढ़ाई के इम्तिहान में अल्लाह ताला सभी बच्चों को कामयाबियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।